Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we are going to start our next chapter, chapter number 8, which is Hack Driver, written by Claire Lewis. तो डियर स्टूडेंट, हैक ड्राइवर क्या होता है? जैसे कि हमारे लेसन का टाइटल है हैक ड्राइवर। जैसे कि पहले टाइम में तांगा होता था कि आगे घोड़ा है, घोड़ा उस गाड़ी को चला रहा है। तो ऐसे हैक ड्राइवर यानी ड्राइवर होना किसका, ऑफ ए हॉर्स कैरीज फॉर हायर, मीन्स उसकी खुद की नहीं है वो गाड़ी और उसको उसने हायर की हुई है, तो उसका वो ड्राइवर है, यानी घोड़ा गाड़ी का कोचवान उसका वो ड्राइवर है। तो पूरी जो स्टोरी है इस हैक ड्राइवर के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसका जो इसमें जो एक मेन कैरेक्टर है जो कि राइटर है, राइटर जो है वही इसके एक तो राइटर है और एक ये हैक ड्राइवर है। इन दोनों के चारों ये पूरी स्टोरी घूमती है। जो राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है? द राइटर वॉज ए लॉ ग्रेजुएट। वो एक ग्रेजुएट है, जो राइटर है कानून का एक ग्रेजुएट है। ही वॉज ए क्लर्क इन ए बिग लॉ फर्म। वह एक बड़ी कानूनी फॉर्म में क्लर्क के रूप में काम करता है। हिज ड्यूटी वॉज टू सर्व समन। उसकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ समन को सर्व करना है। मीन्स ज़्यादा बड़ा काम नहीं दिया हुआ, उसे छोटा सा काम दिया हुआ कि उसको सिर्फ कोर्ट में समन, जब भी कहीं कानून किसी को कोर्ट में पेश करना होता है तो पहले उसके पास क्या समन भेजने होता है। तो इसका काम होता है कि समन को देने का होता है और जिसको चाहिए बुलाना होता है उसको लेकर आता है। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, जो जैसे कि आप ऊपर देखिए, इसकी लाइन देखिए। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज, विलेज में आता टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिंस। ए यंग लॉयर है जो कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन ऑन लुटकिंस, उसे लुटकिंस को समन देना, मीन्स उसे लुटकिंस को लेकर जाना है। और फ्रेंडली बैक हैक ड्राइवर, ए फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। एक फ्रेंडली जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, वो हैक ड्राइवर को, वो जो फ्रेंडली हैक ड्राइवर है, हैक ड्राइवर का जो नेचर है फ्रेंडली है, और वो टेक्स हिम उसे ले जाता है, किसको? लुटकिंस को ले जाता है विलेज में इन सर्च ऑफ, सॉरी, एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम उसे ले जाता है, किसको ले जाता है? राइटर को, राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। हैक ड्राइवर है वो किससे ले जाता है? वो राइटर को पूरे विलेज में ले जाता है, किसकी सर्च के लिए? लुटकिंस की सर्च के लिए। डज ही फाइंड हिम, क्या वो उसे मिलता है? लुटकिंस मिलता है। हु इज़ लुटकिंस, लुटकिंस कौन है? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा बता दूं, जो राइटर है उसे सम्मन देने का काम मिलता है और उसे इस बार कोर्ट से आदेश मिला है कि राइटर को, जो कि कौन है? एक कानून का एक ग्रेजुएट है, जो कि एक लॉ ग्रेजुएट है, कौन? राइटर। और उसे इस बार किसको ढूंढ के लेके आना है? उसे इस बार लुटकिंस नाम के व्यक्ति को एक समन पकड़ा के आना है और लुटकिंस को लेकर जाना है। तो इसलिए उसका क्या काम होता है कि कभी किस शहर में भेजा जाता है राइटर को, कभी किस शहर में, कभी किसे समन लेने भेजा जाता है, कभी कहाँ पे। तो इस बार जो राइटर को एक नई जगह भेजा जाता है जिसका नाम है न्यू मिलियन। ऑलवेज राइटर को किसी गांव में, सॉरी, किसी शहर में भेजा जाता था, तो उसे शहर की जो लाइफ अच्छी नहीं लगती। राइटर को जो शहर की भीड़ भड़ाके वाली लाइफ है और लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसे अपना काम भी पसंद नहीं है, छोटे छोटे काम के लिए कभी कहाँ जाना कभी कहाँ। लेकिन इस बार राइटर को थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि उसे एक न्यू मिलियन, जो कि विलेज है, वहाँ पर भेजा जाता है और एक लुटकिंस नाम के व्यक्ति को उसे ढूंढ कर लेकर आना होता है। तो इस बार जो राइटर है वो थोड़ा सा खुश होता है कि चलो मुझे एक गांव के माहौल में भेजा गया है, तो शायद ये जो गांव का माहौल है ये अच्छा होगा, यहाँ के लोग अच्छे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब वो वहाँ पे जाता है लुटकिंस को ढूंढने के लिए, क्योंकि राइटर को लुटकिंस को लेके जाना, उसे समन देना है, तो वहाँ पे राइटर को एक हैक ड्राइवर मिलता है। राइटर को न्यू मिलियन जब स्टेशन पे उतरता है तो वहाँ पर राइटर की मुलाकात एक हैक ड्राइवर से होती है, और हैक ड्राइवर का जो नेचर है बहुत ही फ्रेंडली है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम, राइटर को ले जाता है राउंड द विलेज, विलेज के चारों ओर, इन सर्च ऑफ लुटकिंस को ढूंढने के लिए। तो वो कहता है, राइटर कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढना है, और उसका नाम बाद में बताता है। वो कहता है चलो मैं ढूंढ दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। फिर वो कहता है कि उसका नाम लुटकिंस है, मुझे उसको ढूंढना है। तो हैक ड्राइवर अभी पूछता नहीं है, उसको कहता है वो वहाँ पे मिलेगा, शायद वहाँ पे मिलेगा। फिर धीरे धीरे जो हैक ड्राइवर का नेचर है राइटर को बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेंडली नेचर उसका, एकदम चीरफुल नेचर। तो हैक ड्राइवर उसके इस ढंग से बात करता है कि राइटर को उसके ऊपर एकदम विश्वास हो जाता है कि बहुत ही अच्छा पर्सन है। आज चाहे मुझे लुटकिंस मिले ना मिले, बट मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा मित्र मिल गया है। उसे एक ओल्ड फ्रेंड की तरह लगता है।
फिर इसी विश्वास में वो उसको बता भी देता है कि मैं यहाँ पे लुटकिंस को इसलिए ढूंढने आया हूँ क्योंकि उसे गवाही देनी है और उसकी गवाही एक केस में बहुत ज़रूरी है, बट वो गवाही देने से मना कर रहा है और मुझे उसको समन पकड़ाना है। तो उस पर इतना विश्वास कर लेता है। तो जैसे कहानी बढ़ती आगे आगे वो दोनों उसको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता उनको, उन दोनों को, हेक ड्राइवर को, राइटर को लुटकिंस नहीं मिलता है। तो लेकिन राइटर को वापस ही उसी दिन जाना होता है ट्रेन में, दोपहर की ट्रेन में। तो वो कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, फिर देखूँगा। तो जब वो वापस जाता है तो वहाँ पे उसको कोर्ट में उसको थोड़ी डांट लगती है कि तुम्हें एक काम दिया था, तुम उसी काम को नहीं करके आए हो। तो उसने कहा कि चलो मैं इस बार तुम्हारे साथ, राइटर को बोला गया कि मैं इस बार आपके हाथ किसी एक व्यक्ति को भेजता हूँ जिसने लुटकिंस को देखा हुआ है, फिर आप दोनों उसको लेके आइए। तो राइटर कहता चलो ठीक है, इस बार ऐसा ही। तो जब राइटर फर्स्ट विजिट में वहाँ से आया था तो उसके माइंड में ये होता है कि गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लुटकिंस उसे बहुत सारी जगह पे लेके जाता है। तो हर जगह गांव के लोग हैं ना उसके बड़े अच्छे से देखते हैं, बात करते हैं। तो लुटकिन के माइंड में उस गांव के लिए बहुत अच्छी इमेज हो जाती है, उस गांव के लोगों के लिए प्रति बहुत अच्छी इमेज बन जाती है। जब वो सेकंड टाइम में जाते हैं तो लुटकिंस कहता है, जब वो स्टेशन पे उतरते हैं, जब स्टेशन पे उतरते हैं तो जो राइटर के साथ एक व्यक्ति और आया हुआ होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को लुटकिंस क्या पता है कौन है। तो राइटर जो अपने साथ आया हुआ होता है, क्योंकि उसके साथ कोर्ट ने एक व्यक्ति को और भेजा था लुटकिंस को ढूंढने के लिए। तो राइटर उसे कहता है देखो मेरे दोस्त, वहाँ पे जो वो व्यक्ति आपको दिख रहा है ड्राइवर, वही वो व्यक्ति जिसने मेरी लुटकिंस को ढूंढने में बहुत मदद की थी। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो हम दोनों को फिर से ले जाएगा, ढूंढने में मदद करेगा, क्योंकि आपने तो उसे देखा हुआ है। तो यहाँ पे जो राइटर के साथ आया होता है वो एकदम चुप हो जाता है। फिर वो यूँ कहता है ये व्यक्ति हेक ड्राइवर, एक्चुअली यही तो लुटकिंस है। तो ऐसे जब उसको पता चलता है राइटर को कि ये लुटकिंस है, ये तो हेक ड्राइवर, और ये मुझे लुटकिंस के ढूंढने में इस तरह से हेल्प कर रहा था जैसे तो इसे कुछ पता ही ना हो। तो ऐसे राइटर के आत्मविश्वास को बहुत अधिक ठेस पहुंचती है, भी ये मेरे साथ क्या हुआ। तो जब उसे पता चल जाता है लुटकिंस को, जो कि हेक ड्राइवर है, उसे हेक ड्राइवर यहाँ पे अपना नाम जो है कुछ और बताता है, तो उसको लगता है कि यही वो है, यही। तो क्योंकि उसने अपना नाम यहाँ पे बिल बताया था और वो तो हेक ड्राइवर को बिल ही समझ रहा था। जब उसकी मदर को, क्योंकि हेक ड्राइवर की मदर भी है, यानी हम कह सकते हैं लुटकिंस की मदर भी वहीं पर होती है, लुटकिंस भी होता है। तो जब वो दोनों जो है उसके ऊपर बहुत ज़ोर से हंसते हैं कि भी हमने देखो किस तरह से इसको बेवकूफ़ बना दिया राइटर को। तो राइटर को बहुत यहाँ पे एकदम से कहते हैं ना गुस्सा आ जाता है कि देखो मुझे ऐसा इन्होंने बेवकूफ़ बनाया जैसे तो मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ, मेरे साथ ऐसे इन्होंने मजाक किया। तो यही इस लेसन का जो है स्टोरी है कि जिसको वो ढूंढ रहा है एक्चुअली वो उसके साथ ही होता है और उसको नहीं ढूंढ पाता है। यही इस लेसन की स्टोरी है। चलिए हम रीड करते हैं। वाई इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, क्यों भेजा गया था लॉयर को, लॉयर यानी जो राइटर है, लॉयर को सेंट क्यों भेजा गया था न्यू मिलियन में। व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, पहले वो इस प्लेस के बारे में क्या सोचता है। हु बी फ्रेंड्स हिम, मतलब कि वो किसे अपना वहाँ पे दोस्त बनाता है, उसका वहाँ पे दोस्त कौन बनता है, उसे कौन किसे उसको दोस्त बनाता है। वेयर डज ही टेक हिम, और वह उसे कहाँ कहाँ पर ले जाता है। व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस, और वो लुटकिंस के बारे में क्या बताता है। तो आज इस लेसन में हम यही जानेंगे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिकेंट लॉ फर्म। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. तो वो कहता है कि आफ्टर मीन्स ऑनर्स की स्नातक करने के बाद, पहले जो ऑनर्स है, ऑनर्स के स्नातक करने के बाद आई बिकेम, मैं बन गया था एक बड़ी कानूनी फर्म में एक कनिष्ठ सहायक बन गया था, एक जूनियर असिस्टेंट बन गया था मैं। आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया था, मुझे भेजा जाता था नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, मुझे किसी कानूनी केस को तैयार करने के लिए नहीं, मीन्स कोई केस नहीं दिया जाता था मुझे, वो अनेक घटिया सा प्राइवेट जासूस की तरह समन पहुंचाने के लिए भेजा जाता था। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, मतलब कोई केस नहीं दिया जाता था मुझे, बट टू सब समन देता था मैं लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मतलब कि मुझे जिसको ढूंढना होता था वहाँ जाने के लिए अलग अलग जगह, मतलब मुझे शहर के गंदे और एक अंधेरे कोनों में मेरे शिकार हैं, जो मेरा विक्टिम यानी जिसको मुझे सम्मान देना होता था, उसकी तलाश के लिए मुझे जाना पड़ता था। मैं इस टाइप का मेरा काम था, कभी कहाँ जाना है तो अलग अलग शहर में मुझे जाना पड़ता था।
Some of the larger and more self-confident ones even beat मी अप। और कई बार तो ऐसा होता था कि कोई बड़े लोग होते थे जिनमें अधिक कॉन्फिडेंस होता था तो वो मुझे पीट भी देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, मुझे इस अनप्लीजेंट वर्क से, मैं इस वर्क को पसंद नहीं करता हूँ, मैं उससे नफरत थी। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और मुझे सिटी लाइफ से भी नफरत थी जैसे कि मुझे दिखाई दे रही थी। मीन्स क्योंकि मैं वहाँ पे जाता था सिटी लाइफ में, लोगों का जो मेरे प्रति रवैया होता था तो जो कि वो सिटी लाइफ मुझे रिवील हो जाती थी, उजागर हो जाती थी, तो मुझे उस लाइफ से भी नफरत हो गई थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग होता दौड़ना टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर। और आई इवन कंसिडर, मैं मतलब कि मैं अपने होम टाउन से भी भागना चाहता था, यहाँ से चले जाना चाहता था। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट वे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, ताकि मतलब कि मैं अपने इस काम से इतना तंग आ गया था कि मैं अपनी इस कस्बे से भी भाग जाना चाहता था, ताकि मतलब कि मुझे ये घटिया सा काम ना करना पड़े। मैं वहाँ जाना चाहता था जहाँ मैं तुरंत ही एक वास्तविक वकील बन सकता था, एक रियल, ताकि मैं एक रियल लॉयर बन जाऊँ। और रियल लॉयर राइट वे, एक सही तरीके से। मुझे दुखद प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे जो इस टाइप का कभी कहाँ जाना पड़ता ऐसी ट्रेनिंग की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं थी। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन। सो इसलिए मैं क्या हुआ, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरी मतलब कि मैं बहुत अधिक खुश हो गया कि मुझे यहाँ पहुंचना है, इसलिए मुझे उसमें मतलब कि मैं बहुत अधिक खुश हुआ। रिजॉइस्ड मतलब मुझे बहुत अधिक खुशी मिली जब एक दिन उन्होंने मुझे कस्बे से 40 मील दूर एक न्यू मिलियन नामक कस्बे में भेजा गया, भी अब आपको यहाँ पे जाना है। टू सर्व समन्स, मुझे समन देना, ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है, मुझे उस मैन को समन देना था। वी नीडेड, हमें ज़रूरत थी दिस मैन की एज ए विटनेस के रूप में इन अ लॉ केस, एक केस में हमें उसकी गवाही की ज़रूरत थी। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स, और वो हमारे सभी लेटर्स को इग्नोर कर रहा था। मीन्स पहले तो हम लेटर भेज रहे थे, वो आ ही नहीं रहा था, तो इस बार उन्होंने कहा वो आ नहीं रहा तो आपको उसे सम्मन देकर आना, उसे खुद लेकर आना है, लॉयर को कहा गया था। When I got to New Milan, my eager expectation of a sweet and simply country village were severely disappointed. जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरी स्वीट यानी मधुर और एक सरल ग्रामीण जीवन को देखने की जो उत्सुकता थी कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, को गहरी निराशा हुई। क्यों गहरा निराशा? मुझे ये था कि विलेज का जो माहौल है बहुत अच्छा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जो मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी क्या डिसपॉइंटेड हो गई है, निराश होगी। क्यों? इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि उसकी जो गलियाँ थी कीचड़ की भरी हुई थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप, दोनों तरफ वुडन की यानी लकड़ी की दुकान थी। इधर पेंटेड अ सोर ब्राउन, या तो किसी पर भूरे रंग का पेंट था, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या फिर किसी पर पेंट ही नहीं था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। बस एक ही एक सुखद, एग्रीएबल में तो होता है एक सुखद, एक प्रसन्नचित दृश्य सिर्फ एक था। वो क्या था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक डिलीवरी मैन, स्टेशन पर एक डिलीवरी मैन दिखाई दिया। मतलब कि वहाँ पे मुझे कोई भी दृश्य अच्छा नहीं लगा, बस इस कस्बे में एक ही सुखद दृश्य दिखाई दिया। वह स्टेशन पर एक गाड़ीवान था जिससे मेरी मुलाकात हुई, जिसकी मैंने आपको पहले बताया था, जिसे हैक ड्राइवर बताया गया है, जो कि रियल में कौन होता है? ओलिवर लुटकिंस होता है। ही वॉज, लेकिन यहाँ तक अभी लॉयर को नहीं पता है, उसकी मुलाकात उससे हो रही है। ही वॉज अबाउट 40, वह 40 ईयर्स का था। रेड फेस्ड, चीयरफुल था, उसका रेड फेस था, काफ़ी प्रसन्नचित दिखने वाला व्यक्ति था। एंड थिक अबाउट द मिडल, और बीच में से थोड़ा मोटा सा था, मीन्स थोड़ा सा पेट निकला हुआ था। हिज वर्किंग क्लॉथ वर डर्टी एंड वेल वॉर्न होता फटे हुए। उसके जो वर्किंग क्लॉथ थे जिसमें वो काम करा था बेकार, गंदे थे और फटे हुए थे। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका जो नेचर था बहुत ही फ्रेंडली था, मैत्रीपूर्ण था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, मतलब कि तुम तुरंत यह महसूस करते हो कि वह एक लोगों को पसंद करता है। यू फैल, तुम भी महसूस करोगे जब स्टोरी पढ़ोगे तो तुम भी ऐसा महसूस करते हो कि एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, कि वह लोगों को बहुत अधिक पसंद करता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे कि मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे हम कुछ पूछते हैं तो बहुत ही मतलब चुपचाप रहते हैं, शांत सभा में, कोई आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। बट ये काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहा था लॉयर को। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस,
मैंने उसे बताया कि मैं एक मैन जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है उसको ढूंढना चाहता हूँ, मैंने उसे ऐसा बताया। लुटकिंस, आई सा हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर हैगो। लुटकिंस, तो वो कहता कि हाँ मैंने उसे 1 घंटा पहले यहाँ घूमते हुए देखा था। हार्ड फेलो टू कैच, दो बहुत ही मुश्किल से लोग उसे पकड़ पाते हैं। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, बहुत ही मुश्किल से जो लोग हैं उसे ढूंढ पाते हैं क्योंकि वह किसी काम में व्यस्त रहता है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर मतलब वो किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप पॉकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। फिर वो कहता है कि वह शायद फ्रिज की एक शॉप है उसके पीछे शायद वो पॉकर एक गेम होता है उसको खेल रहा होता है, तो शायद वो वहाँ पे वो खेल रहा होगा। ये बात जो है हेक्स ड्राइवर किसको बता रहा है? लॉयर को बता रहा है। हैक ड्राइवर जो कि रियल में क्या है, ओलिवर लुटकिंस है, बट उसने शो नहीं किया। तो जो हैक ड्राइवर है वो ये सारी बातें किसको, लॉयर को बता रहा है कि ओलिवर लुटकिंस जो है शायद अभी यहाँ पे फ्रिज की शॉप के पीछे पॉकर खेल रहा होगा। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। बॉय लड़के, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, क्या तुम्हें लुटकिन को ढूंढने में कोई जल्दबाजी है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेकिन उसका पता लगाने की क्या तुम्हें जल्दी है? तो उसने कहा, किसने? राइटर ने कहा, मीन्स लॉयर ने कहा, यस हाँ, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. वो कहता है कि यस हाँ, मुझे मैं शहर के लिए वापस जाने वाली दोपहर बाद की जो गाड़ी को पकड़ना चाहता हूँ। आई कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिक्स्ड अबाउट इट, बल्कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मुझे इसे गुप्त रखना है कि मैं उसे क्यों ढूंढना चाह रहा हूँ। अभी तक उसने नहीं बताया कि वह ओलिवर लुटकिंस को किस लिए ढूंढ रहा है। I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. तो वो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि वह कहाँ पे है। मेरे पास एक हैक है, मेरे पास एक किराए की गाड़ी है। आई हैव गोट अ हैक, किराए की गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट, मैं इसे बाहर निकालूंगा और हम दोनों के ड्राइव करेंगे, दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे लुटकिंस को। और मैं जानता हूँ, आई नो, कि मैं उन स्थान को जानता हूँ कि वो अधिकतर कहाँ पर आता जाता रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. बल्कि he was so open, वह इतना ओपन था, खुले मन का था और एक फ्रेंडली नेचर का था कि I glowed, मैं उसके स्नेह की गर्मी से खुश हो गया। I glowed with the warmth, गर्मी से, of his affection, उसकी स्नेह की। I knew of course that he wanted the business, मैं जानता हूँ कि of course उसका बिजनेस है ले जाना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। But his kindness was real, लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी वास्तव में थी, रियल थी। I was glad that the fair money would go to this good fellow. तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे खुशी थी कि इस किराए का जो पैसा उस नेक व्यक्ति के पास जाएगा। आई वॉज ग्लैड कि जो फेयर होगा ये किसी अच्छे व्यक्ति के पास ही तो जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो मैंने मैनेज कर लिया, मैनेज कर लिया, मैंने बार्गेन यानी मोल भाव कर लिया कि किराए की दर $2 प्रति घंटा करवा ली। और फिर वह अपने नियर बाय मीन्स अपने घर के पास से ही, निकट वाले घर के पास से, मतलब कि वहाँ से वो बॉक्स लेकर आया। फिर वह अपने निकट वाले घर से पहियों पर रखा एक प्रकार का उसने विशाल जो काला डब्बा था ले आया, एक बॉक्स रखा हुआ था उसको वो लेकर आया। ही रिमार्क्ड, उसने कहा, वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज, उसने कहा कि मैं बोला, नौजवान ये रही कैरेज, ये रही हमारी जो गाड़ी है। और एंड हीज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, उसकी वाइट स्माइल ने, उसकी चौड़ी सी मुस्कुराहट ने मुझे उसका एक ओल्ड फ्रेंड बना दिया। जिस ढंग से वो बार में मुझे बोल रहा था तो मैं उसका मित्र बन गया। दिस विलेजेस आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, तो वो सोचता है कि यहाँ के जो विलेजेस हैं कितने अच्छे हैं, स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए कितने तैयार रहते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. Actually उसने ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने वाला जो कि टास्क मेरा था वो टास्क उसने खुद का बना लिया। ही हैड ऑलरेडी इट हैज़ इन ऑन टास्क, इसने मेरे काम को खुद का काम बना लिया। किस काम को? ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो, वह कहता है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ यंग फेलो, बट माई गेस इज़ दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है या मैं ऐसा सोच अनुमान है कि शायद तुम लुटकिन से कुछ मनी कलेक्ट करने आए हो। ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट, वह किसी को भी एक सेंट भी
नहीं देता है। ही स्टिल ऑज माई 50 सेंट ऑन अ पॉकर गेम आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विद हिम। वो किसी को भी 1 सेंट तक भी नहीं देता है। एक्चुअली उसने खुद मेरे भी ले रखे हैं पैसे, मुझे भी उससे पोकर के 50 सेंट लेने हैं। मैंने उसके साथ खेलकर मूर्खता की। आई वॉज फूल, मैं फूल था, इनफ टू प्ले विद हिम, कि मैं उसके साथ खेला तो मैं खुद भी मूर्ख था। ही इज़ नॉट रियली बैड, वह वास्तव में बुरा नहीं है, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट्स विद हिज मनी। वह बुरा तो नहीं है, लेकिन उससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना, पैसे वसूल करना, ये बहुत ही कठिन काम है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर तुम उससे पैसे कलेक्ट करना चाहते हो, वो भी इन अच्छे कपड़ों में, तो उसे संदेह हो जाएगा कि तुम उससे पैसे लेने आए हो, इसलिए, और फिर वो गेट अवे फ्रॉम यू, फिर वो यहाँ से भाग जाएगा। मतलब वो यूँ कह रहा है कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहन कर आए हो और उससे मिलोगे, तो वो समझ जाएगा कि तुम उससे पैसे लेने आए हो, और वो यहाँ से भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रेंड्स एंड आस्क फॉर हिम। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो, आई विल गो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा फ्रेंड्स के पास, और आस्क फॉर हिम, हम उसको ढूंढेंगे। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, लेकिन तुम मेरे पीछे रहना, तुम मेरे आगे मत आना, बिहाइंड मी मतलब कि तुम मेरे पीछे रहना। मैं तुम्हें फ्रेंड्स की दुकान पर ले जाऊंगा, उससे उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन तुम मेरे पीछे रहना, सामने नहीं आना, नहीं तो तुम्हें देख लेगा और भाग जाएगा। तो ऐसी बातों से उसको और भी विश्वास हो जाता है कि ये इंसान बहुत अच्छा, मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। आई लव्ड हिम फॉर दिस, इस सहायता के लिए मुझे उससे प्यार हो गया। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, वो कहता है कि शायद मैं अकेला तो लुटकिंस को कभी खोज ही ना पाता। बाई माई सेल्फ, मैं उसे कभी भी फाउंड नहीं कर पाता। विद द हैक ड्राइवर स्नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। हैक ड्राइवर की इतनी हेल्प से मुझे ये तो विश्वास हो गया था कि शायद मैं अपने उस व्यक्ति को खोज सकता हूँ। आई वॉज श्योर टू गेटिंग माई मैन। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summon on लुटकिंस। अब मुझे इस पर विश्वास हो गया, तो मैंने उसको विश्वास पात्र मान लिया और उसे बताया कि मैं लुटकिंस को कोर्ट के सम्मन देना चाहता हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस, उस आदमी ने गवाही देने से मना कर दिया, गवाह बनने से मना कर दिया है। when his information would have quickly settled our case, अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है, सूचना दे देता है, तो हमारा जो केस है शीघ्र ही हल हो जाएगा। द ड्राइवर लिसनड अनेस्टली, जो ड्राइवर है सारी बात को बड़े ही ध्यान से, जोर से सुनता है, ध्यान लगा के। एट द एंड, अंत में, ही हिट मी ऑन शोल्डर, उसने मेरे शोल्डर पे हाथ लगाया, ऐसे प्यार से हाथ मारा। एंड लाफ्ट, और हंसा। वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, चलो चलते हैं, हम लुटकिन ब्रदर को एक सरप्राइज़ देंगे, हम लोग लुटकिन को एक आश्चर्यचकित कर देंगे। चले, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो चले गाड़ी चालक। मोस्ट फॉल्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल, तो वो कहता है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, फॉल्स यानी गांव के जो लोग हैं, वो मुझे यहाँ पे बिल कहते हैं। और मैग्नूसन, मतलब उसने बताया अपने बारे में कि यहाँ के जो लोग हैं मुझे बिल और मैग्नूसन कहकर बुलाते हैं। माय बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, तो वो कहता है कि मेरे धंधे का जो नाम है, मेरे बिजनेस का जो नाम है, वो क्या है, विलियम मैग्नूसन फैंसी गाड़ी यातायात, यही मेरे बिजनेस का नेम है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिंस, ठीक है बिल, क्या हम फ्रिंस के यहाँ चलेंगे? उसने कहा यस, लुटकिंस इज़ जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, उसने कहा हाँ, लुटकिंस के वहाँ अवश्य मिल जाने की संभावना है, लुटकिंस जरूर वहाँ पे हमें मिलेगा। प्लेज ए लॉट ऑफ पॉकर्स, वह बहुत पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वह लोगों को डिसीव करने में काफ़ी अच्छा है, माहिर है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, वह लोगों को छलने या धोखा करने में निपुण है। बिल जैसे लुटकिंस की डिसऑनेस्टी की कुशलता की प्रशंसा कर रहा था, मतलब कि एडमायर कर रहा था लुटकिंस की डिसऑनेस्टी की। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, तो वो ऐसा महसूस करता है कि अगर लुटकिंस, अगर जो बिल है वो क्या होता, वो कहता कि अगर मुझे लगा कि यदि यह सिपाही होता तो लुटकिंस को आदरपूर्वक बंदी बनाकर दुख के साथ जेल में भेज देता, अगर ये सिपाही होता। कौन? हैक ड्राइवर वैसे से सोच रहा है इस बात को। बिल लेड मी इनटू फ्रिंज, जो बिल है वो कहता है कि मुझे कहाँ ले गया, फ्रिंज की शॉप में मुझे ले गया बिल।
हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं। सैड बिल चेयरफुली, बिल ने प्रसन्नता भाव से कहा। ही फ्रिज ने लुक्ड एट मी, फ्रिज ने मेरी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड मी, बिल, जो कि मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था, पीछे खड़ा था, तो उसने मेरी तरफ देखा। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिट किया उसने, मतलब कि पहले तो वो हिचकिचाया, फिर उसने एडमिट किया। यस, हाँ, ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल एगो, वह थोड़ी समय पहले यहीं पर था। गेस ही हैज़ गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट अ शेव, हो सकता है कि वह गुस्ताफ की शॉप में गया हो शेव करवाने के लिए, वो लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर था। वेल, इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, वो कहता है अच्छा, अगर वो यहाँ पर आता है तो आप उसे बताना कि मैं उसको खोज कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये सारी प्लानिंग चल रही है। मीन्स जो ओलिवर लुटकिंस है, जो कि अपने आप को बिल बता रहा है, वो इतना शातिर है कि देखिए उसने एट ए टाइम प्लानिंग भी बनानी है। उसने किस तरह से प्लान किया है कि उसको अपने पीछे कर लिया और आगे जाके अपने फ्रेंड से पूछता है कि वो है, तो ऐसे में उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं और वो भी उसके उस प्लान का हिस्सा बन जाते हैं, तो सभी उसे मना करते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। We drove to Gustav's barber shop again. Bill went in first and I lingered at the door. फिर हम गुस्ताव के बार्बर शॉप में गए दोबारा से। अगेन बिल जो था आगे खड़ा हो गया और मुझे पीछे ठहरने के लिए बोला। लिंगर्ड होता ठहरना, एट द डोर पे। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट टू कस्टमर, उसने खाली स्वेट से नहीं पूछा, उसने 2 कस्टमर से भी पूछा उसके बारे में कि वो कहाँ पर है लुटकिंस। मीन्स उसने खाली स्वीड से नहीं पूछा, कस्टमर से भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा था। द स्वीड हैज नॉट, स्वीड ने कहा नहीं। ही सेड एंगरली, उसने गुस्से में कहा आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू, और ना ही मुझे उसकी कोई परवाह है। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑज मी, लेकिन अगर तुम्हें मिलता है तो प्लीज़ उसने मेरे जो है $35 है जो ले रखे हैं, और वो प्लीज़ मेरे कलेक्ट कर लेना, उससे ले लेना। वन ऑफ द कस्टमर thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. तो उसमें से एक ग्राहक ने सोचा कि उसने लुटकिंस को एक मुख्य गली में जाते हुए देखा था जो कि होटल के इस ओर है। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at the Gustavs, he had probably gone to Grace for a shave. तो जब हम वापस गाड़ी में क्लाइंब लेने चढ़े तो बिल ने निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि लुटकिंस ने गुस्ताव के पास अपनी साख खो दी थी, हो सकता है कि उसका जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो गया है और वह शायद शेव के लिए अब ग्रे की शॉप पर चला गया होगा। ही हैड जस्ट लेफ्ट, और फिर शायद वह वहाँ से चला गया होगा। At Grace barber shop we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left probably for the pool room. तो जब हम ग्रे की शॉप पे पहुँचे तो ग्रे नाई की दुकान पर पता चला कि लुटकिंस जो था केवल 5 मिनट पहले ही गया था, वह शायद पुल रूम में गया होगा। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out. जब हम पुल रूम पे पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो यहाँ पे आया था, जस्ट अभी आया था, लेकिन यहाँ से सिगरेट का पैक लेकर चला गया। So we pursued him, इसलिए हम उसका पीछा कर रहे थे। Just behind him but never catching him, मतलब हम उसके पीछे पीछे ज़रूर थे, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम उसके पीछे पीछे हैं बट उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं। For an hour till it was past 1 o'clock, और कम से कम एक घंटा हो गया हम उससे ढूंढ रहे थे और ऐसा करते हुए हमें 1 बज गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, मुझे भूख लग रही थी। बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, बल्कि मुझे भूख लगी थी लेकिन मुझे बिल की अपने पड़ोसियों के प्रति जो राय थी, ओपिनियन था, सुनकर बहुत मज़ा आया, मुझे काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने ओपिनियन सुनी अबाउट द नेबर्स के बारे में, और मुझे इस बात की परवाह ही नहीं कि लुटकिंस मिल पाएगा या नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, कि मैं उसे ढूंढ पाऊँगा या नहीं ढूंढ पाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं और आगे जो पूरा लेसन हम अपनी नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम पूरा करेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, ओके।